नमस्कार। गुड फ्राइडे एक ऐसा नाम है जिसमें गुड और फ्राइडे तो साथ आते हैं, लेकिन ये दिन ईसाई धर्म में शोक और बहुत ही गंभीरता का प्रतीक है। इसे होली फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम इसी दिन के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, एक दिन जो पीड़ा, दुख और मृत्यु का प्रतीक है, उसे गुड यानी अच्छा कैसे कहा जा सकता है? आइए आज इसी पहेली के जवाब को ढूंढते हैं। देखिए, गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का वो केंद्र बिंदु है जिस दिन ये माना जाता है कि यीशु मसीह ने पूरी मानवता के पापों का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया और क्रूस पर अपना जीवन बलिदान कर दिया। ये दिन असल में उनके इसी महान त्याग को याद करने का है। इस दिन के महत्व को अगर सच में समझना है तो हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा और यीशु के जीवन के उन आखिरी सबसे मुश्किल घंटों को देखना होगा जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। बाइबल के हिसाब से देखें तो ये पूरी घटना कुछ ही घंटों के अंदर हुई। इसकी शुरुआत होती है एक धोखे से, फिर एक दिखावटी मुकदमा चलाया जाता है और इसका अंत गोलगोथा तक की एक बेहद दर्दनाक यात्रा में होता है। तो कहानी शुरू होती है गेत्सेमन के बाग से। वहीं पर यीशु के अपने ही एक शिष्य जूडास ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। इसके फौरन बाद उन्हें उस वक्त के धार्मिक नेताओं यानी सेनेहेड्रिन के सामने पेश किया गया। और यहां पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस वो खुद कहते हैं कि यीशु में ऐसा कोई भी दोष नहीं है जिसके लिए उन्हें मौत की सजा दी जाए, लेकिन बाहर जमा हुई भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि उन्हें वो फैसला लेना पड़ा जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सजा सुनाए जाने के बाद यीशु को कांटों का ताज पहनाया गया और फिर अपना ही भारी क्रूस उठाकर गोलगोथा नाम की जगह तक ले जाने के लिए मजबूर किया गया। आपको पता है, गोलगोथा का मतलब होता है खोपड़ी का स्थान। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो इस दिन का केंद्र है, वो बलिदान जो क्रूस पर दिया गया। फिर दोपहर के समय शहर के बाहर उस पहाड़ी पर यीशु को दो अपराधियों के बीच क्रूस पर चढ़ा दिया गया। ये उस दिन की सबसे दर्दनाक और मार्मिक घटना थी। बाइबल के अनुसार जैसे ही उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, एक बहुत ही असाधारण घटना घटी। पूरे इलाके में दिन के समय ही 3 घंटे के लिए घना अंधेरा छा गया। ऐसा लगा मानो प्रकृति भी इस घटना पर अपना शोक जता रही हो। आप सोचिए, इतनी असहनीय पीड़ा में होने के बावजूद यीशु के शब्द उनकी करुणा को दिखाते हैं। उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और फिर आखिर में उनके अंतिम शब्द थे, ये पूरा हुआ। इन शब्दों का एक गहरा मतलब था कि जिस मिशन, जिस उद्देश्य के लिए वो दुनिया में आए थे, वो अब पूरा हो चुका है। और कहते हैं कि ठीक उसी पल जब यीशु ने अपने प्राण त्यागे, यरूशलेम के विशाल मंदिर का वो भारी पर्दा ऊपर से नीचे तक अपने आप फट गया। अब ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब था। इस पर्दे के फटने का सांकेतिक अर्थ ये था कि अब ईश्वर और इंसान के बीच जो दूरी थी वो हमेशा के लिए मिट गई है। यीशु के बलिदान ने हर इंसान के लिए ईश्वर तक सीधे पहुंचने का रास्ता खोल दिया था। तो चलिए अब घूमकर अपने उसी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये सारी घटनाएं इस दिन को गुड कैसे बनाती हैं। तो हमारे सवाल का जवाब यहीं छिपा है। इसे गुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईसाई मान्यता के अनुसार इसी दिन यीशु ने पूरी मानवता के पापों की सजा खुद अपने ऊपर ले ली। उनका ये बलिदान ही ईस्टर पर उनके फिर से जी उठने का आधार बना और इसे ईश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। 2000 साल पहले हुई इस घटना का असर आज भी महसूस किया जाता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि दुनिया भर में लोग इस दिन को आज कैसे याद करते हैं। आज के दिन बहुत से लोग उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। चर्चों में खास बहुत ही गंभीर सभाएं होती हैं। माहौल को शांत रखने के लिए अक्सर घंटियां तक नहीं बजाई जाती और कई जगहों पर स्टेशंस ऑफ द क्रॉस के जरिए यीशु की उस आखिरी यात्रा को फिर से याद किया जाता है। तो अंत में हम इसी सवाल पे आके रुकते हैं, क्या एक इंसान का बलिदान पूरी दुनिया की आस्था का केंद्र बन सकता है? गुड फ्राइडे की कहानी हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर जाती है।